सोचिए, अगर आप ब्लेंडर में एनिमेशन बनाते हुए घंटों नहीं बल्कि मिनट्स के अंदर अपना रिजल्ट चाहते हैं। दोस्तों, आज एआई सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि आपका स्मार्ट एनिमेशन पार्टनर बन चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एआई को ब्लेंडर के साथ इंटीग्रेट करके कैसे मॉडलिंग को फास्ट बनाया जाता है, कैसे लाइटिंग एंड मटेरियल्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होते हैं और कैसे एनिमेशन के वर्क फ्लो को ज़्यादा ईजी एंड क्लीन एंड प्रोफेशनल बनाया जाता है। अगर आप बिगनर हैं या फिर एडवांस आर्टिस्ट हैं, ये प्रोसेस आपका टाइम सेव करेगा, आपके एफर्ट को कम करेगा और आपके काम को नेक्स्ट लेवल विजुअल क्वालिटी देगा। तो चलिए ब्लेंडर और एआई के इस पावरफुल कॉम्बो के साथ अपनी एनिमेशन स्पीड एंड क्रिएटिविटी को अनलॉक करते हैं। दोस्तों, इस काम के लिए आप ब्लेंडर का कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर। मैं यहाँ पर ब्लेंडर 4.1 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें कंफर्ट फील करता हूँ काम करने में, और आप लेटेस्ट वर्जन भी यूज़ कर सकते हो या फिर इससे जो ओल्डर वर्जन्स थे वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब जनरल पर क्लिक करके बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी प्रॉप्स हैं रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से उन सबको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब इसके बाद आ जाना है हमने अपने गूगल क्रोम के ऊपर। यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है 3dhunyuan.tencent.com। इसका URL नोट कर लें आप, ये वाला है। ठीक है, 3d.hunyuan.tencent.com। जब आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे ना, ये एक चाइनीज़ वेबसाइट है जो इमेजेस को 3D मॉडल्स के अंदर कन्वर्ट करती है। ठीक है दोस्तों, एक प्रोसेस ये है हुनियॉन का यूज़ करने का, एंड दूसरा भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने ग्रोक या फिर चैट जीपीटी या फिर डीप सीक के साथ अपने ब्लेंडर के अंदर मॉडलिंग किस तरह से करनी है। हुनियॉन का जो यूज़ कर रहे हैं हम सिर्फ करैक्टर्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बाय द वे प्रॉप्स के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ करैक्टर्स के लिए करूँगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आओगे तो ये आपसे लॉगिन मांगेगा, तो आपने जीमेल के साथ लॉगिन कर लेना है। एंड उसके बाद आप लॉगिन होने के बाद आपने इसकी जो लैंग्वेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट चाइनीज़ वेबसाइट है, क्योंकि तो चाइनीज़ यहाँ पर लैंग्वेज शो होती है। तो आपने राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश पर क्लिक कर देना। तो मैंने ऑलरेडी इसको इंग्लिश पर ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद आपने 3D ग्राफिक्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पर चूज़ करना है, या तो सिंगल इमेज को कर सकते हैं या मल्टीपल इमेजेस को कर सकते हैं। अगर मल्टीपल इमेजेस में जाते हैं तो आपको आपके करैक्टर की रेफरेंस जो इमेजेस हैं वो 4 डिफरेंट पोजेस में चाहिए होती हैं, डिफरेंट व्यू में चाहिए होती हैं। फ्रंट व्यू में, रियर व्यू मतलब बैक व्यू में, लेफ़्ट व्यू एंड राइट व्यू के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल रेफरेंस इमेजेस नहीं है मल्टीपल व्यू से, तो आप सिंगल इमेज को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंगल इमेज को यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन आपने अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर देना। इसके लिए आपके पास ना एक रेफरेंस फ़ोटो होनी चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारी रेफरेंस फ़ोटोज़ पड़ी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ना यूज़ करूँगा इस वाली का। ये मैंने गूगल नैनो बनाना से बनवाई थी। ठीक है, मैं इसे यहाँ पर से ओपन कर लेता हूँ और अभी ये अपलोड हो रही है। अभी ये स्कैन करेगा इसको। तो यहाँ पर जब तक स्कैन करता है मैं कुछ मज़ीद चीज़ें आपको बताता हूँ कि ये इसका मॉडल है। ये है इसका प्रीवियस मॉडल 2.5। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको करैक्टर बना के नहीं देता, कुछ कमियां कोताहियाँ रहने देता है। ठीक है ना, बट ये जो मॉडल है ना 3.0, ये बड़ा कमाल का है। इसमें आपको 1.5 मिलियन फेसेस मिलते हैं। ठीक है, 1 मिलियन भी मिल जाते हैं, 500K मिल जाते हैं एंड 50K मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगा आपको कि अगर आपके पास पीसी कम स्पेक्स वाला है ना, तो आप यहाँ पर सबसे कम स्पेक्स वाला, तो आपने 50K फेस काउंट्स वाले पर क्लिक कर देना। ठीक है, अगर आपके पास पीसी थोड़ा सा अच्छा है तो आप 500 पे कर लें। तो मैं यहाँ पर 500 पर रहने देता हूँ। सही है। एंड अगर आपके पास पीसी बहुत अच्छे वाला है तो आपको बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में चाहिए तो आप 1 मिलियन तक चले जाएं, मैक्सिमम 1.5 तक जाने की आपको नीड नहीं है। बाय द वे आपको 500 में भी एंड 50K में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर जनरेट इमीडिएटली पर क्लिक कर दें। गाइस, अब तकरीबन कोई 190 सेकंड्स लगाएगा। अब 190 सेकंड्स आप डिटरमिन कर सकते हैं कि कितना टाइम लगता है। अप्रॉक्सीमेटली आपके 3 मिनट भी पूरे नहीं लगेंगे। 3 मिनट से कम टाइम के अंदर यहाँ पर आपका मॉडल रेडी होके आपके पास आ जाएगा 3D में। ठीक है,
जब तक ये रेडी हो जाता है हम कुछ बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। अब ब्लेंडर में आ जाते हैं। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा स्क्रैच से मॉडलिंग नहीं सीखनी, हमने कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ नहीं जाना, क्योंकि हमने कोशिश करनी है कि अपना काम जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके AI से करवाना है, ठीक है। अब उसके लिए हम साथ में चले जाते हैं चैट GPT पर। मैं यहाँ पर चैट GPT पर आ गया और मैं इसे कहता हूँ अब मैंने इन्वायरमेंट्स के लिए ना प्रॉप्स बनानी है और उसके लिए मैंने AI का साथ में यूज़ करना है। लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे एक अभी मेरे आसपास कुछ चीज़ें हैं, लाइक मैं इसे कहता हूँ कि मुझे एक स्टाइलाइज चेयर का स्क्रिप्ट लिख के दो ब्लेंडर के लिए। मैं ब्लेंडर में वो स्क्रिप्ट डालूं और वो कंप्लीट स्टाइलाइज्ड चेयर मुझे प्रोवाइड कर दे, ठीक है। एंड इंटर प्रेस कर देंगे। अब ये हमें जो भी स्क्रिप्ट लिख के देगा ना, हमने वो स्क्रिप्ट कॉपी कर लेना है। अब इसने हमें पाइथन का पूरा स्क्रिप्ट जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। यहाँ पर लिख रहा है, हम देखते हैं कि कहाँ तक जाता है ये। हम इसे ना कोई रेफरेंस फ़ोटो भी दे सकते हैं कि यार मुझे इस तरह का चाहिए। अब यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम होनियॉन से तो जनरेट करवा सकते हैं मॉडल, अगर एक करैक्टर बनवा सकते हैं तो क्या ख्याल है कि हम एक प्रॉप या एक चेयर नहीं बनवा सकते? बिल्कुल बनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने माइंड में एक चीज़ रख लें, इस पर से आपने सिर्फ करैक्टर्स बनवाने हैं, क्योंकि ब्लेंडर के अंदर करैक्टर्स बनाना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी लंबा एक प्रोसेस होता है। तो बाकी चीज़ें आपको प्रॉप्स वगैरह या तो स्केचफैब से मिल जाती हैं या फिर आप यहाँ पर से अपने पाइथन स्क्रिप्ट से जो है वो जनरेट करवा के उनमें कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है? अब यहाँ पर से हम सिर्फ करैक्टर्स क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि अगर आप हर एक चीज़ इसी वेबसाइट से बनवाने लग गए तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ फेसिस तकरीबन कोई 5 लाख के करीब फेसिस हैं, ठीक है। 2,89,932 वर्टिक्सेस हैं। अगर आप यहाँ पर से एक चेयर बनवाते हैं तो उस चेयर के भी लगभग इतने ही फेसेस होंगे, इतने ही वर्टिक्सेस होंगे, ठीक है। तो आपका ब्लेंडर जो है ना वो लैग करना शुरू कर देगा, क्रैश कर जाएगा, तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगी। जबकि आप अगर मैनुअली कोई चेयर पाइथन से बनाते हैं, उसको कस्टमाइज़ करते हैं या फिर ख़ुद से बनाते हैं या स्केचफैब से लेके आते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई 500 के करीब वर्टिक्सेस आ जाएंगे, 500 उसके फेसेस होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। तो वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगा, वो मैक्सिमम 500 KB तक उसका साइज़ होगा। तो अभी अगर यहाँ पर से मैं एक चेयर बनवा रहा हूँ या एक करैक्टर बनवाया है तो इसका साइज़ तकरीबन कोई 40 MB to 50 MB तक होता है। तो यहाँ पर से आप फिर अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर जब इसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रॉप्स आती जाएंगी तो ये कितना ज़्यादा हैवी होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से अपने करैक्टर को FBX फॉर्मेट GLB में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो FBX में हम इसे कर लेते हैं डाउनलोड, ठीक है। ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, तब तक हमारा स्क्रिप्ट भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब ये स्क्रिप्ट जो है ना, ये हमने इसे करना है यहाँ पर से कॉपी। थोड़ा ऊपर जाते हैं एंड ये हमारे पास है कॉपी का ऑप्शन, ओके। इसे कर लेते हैं कॉपी। देन हम ब्लेंडर में आते हैं एंड यहाँ पर से मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, मैं आपको कंप्लीट एक इन्वायरमेंट बनाना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आपने इसी मेथड से छोटी छोटी चीज़ें बना के अपना पूरा इन्वायरमेंट बना लेना है। लेकिन जब हम फाइनल अपना रेंडर निकालेंगे यहाँ पर, तो उस रेंडर को हम उसके लिए हम अपना जब करैक्टर एनिमेट करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा इन्वायरमेंट स्केचफैब से लेकर आ जाएंगे, उसका भी मेथड मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन स्क्रिप्टिंग का, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, देन न्यू पर क्लिक करना है एंड वो जो स्क्रिप्ट आपने कॉपी किया था उसे यहाँ पर से पेस्ट कर दें, ठीक है। एंड उसके बाद स्क्रिप्ट पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर स्क्रिप्ट को अब रन करना है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे रन स्क्रिप्ट के ऊपर, तो ये जो है इसमें ये देखो गाइस, इसने हमें एक चेयर बना के दे दी है, ओके। अब हम इसे मॉडलिंग की तरफ जाते हैं। तो
अब देखें, इसने एक बेसिक सी चेयर बना के तो हमें दे दी है। अब इस चेयर को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इम्प्रेसिव नहीं है, हाँ अलबत्ता बिगनर्स के लिए अच्छी हो सकती है, अच्छा मेथड हो सकता है। जो लोग जिनको काम नहीं करना आता, जिनको मॉडलिंग का नहीं पता, तो उनके लिए हो सकता है ये प्रोसेस ज़्यादा इजी, ठीक है। जैसे कि अब देखें, अब इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कैसे करना है वो देख लें, बहुत इजी है। तो हम इस वाले को अपने जो भी हमारे पास मैश है, इस मैश को सेलेक्ट करते हैं। देन हम यहाँ पर से कीबोर्ड से एस प्रेस करके इसको ओवरऑल बड़ा या छोटा कर सकते हैं। माउस को ऊपर नीचे करेंगे तो ये बड़ा या छोटा हो रहा है। अगर किसी स्पेसिफिक इसको डायमेंशन की तरफ करना है, लाइक हम इसको करते हैं यहाँ पर से इस तरफ, तो अब इसकी डायमेंशन हमने चेयर के अकॉर्डिंग बना ली। ओके, थोड़ी सी इसको रोटेशन भी देते हैं एंड जी प्रेस करके इसे यहाँ पर मूव कर लेते हैं इस जगह पर, ठीक है। 1 प्रेस करेंगे, बैक व्यू आ गया। Ctrl+1 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू आ गया। अब फ्रंट व्यू से इसको हम ना बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर देंगे। शॉर्टकट कमांड है जी, ठीक है। एंड इसे थोड़ा नीचे कर देंगे एंड यहाँ पर से इसे ऐसे स्केल अप कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब बारी आ गई इन दोनों की, कंट्रोल होल्ड करेंगे, सॉरी शिफ्ट प्रेस करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ये दोनों की सिलेक्शन हो गई एंड इन्हें हम यहाँ पर से नीचे कर देंगे। ओके, अब हम 3 प्रेस करते हैं अपने जो हमारे पास नम पैड के अंदर जो हमारे नंबर्स हैं वहाँ पर, एंड इनको दोनों को एक साथ स्केल कर लेते हैं। ओवरऑल स्केल करने के लिए एस प्रेस करेंगे और ये इस तरह से स्केल हो गया, ठीक है। एंड जी होल्ड करके इन्हें यहाँ पर इस तरह सेट कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो ये आपकी चेयर जो है वो रेडी हो चुकी है। ओके, कितना टाइम लगा है आपको? आपका टाइम बचा एआई की हेल्प से। अब मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि 2026 में वो लोग कामयाब होंगे जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर्स के साथ एआई को इंटीग्रेट करके काम करने का हुनर जान लेंगे, जिनको काम करना आ जाएगा। क्योंकि वो जो अपनी प्रोडक्शंस करेंगे ना, बड़ी क्वालिटी वाली प्रोडक्शंस होंगी और बड़े कम टाइम के अंदर होंगी। जो डिज्नी के स्टूडियोज़ के अंदर पूरी पूरी टीमें बैठ के करती हैं, वो बंदा अकेला बैठ के कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, एक वर्क फ्लो होना चाहिए। आपको अपने दिमाग का, अपने हुनर का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। ये अब आपकी चेयर आ गई। तो इस मेथड से आप कोई भी चीज़ बना सकते हो, ठीक है गाइस। इसे अब ना अलाइन कर देंगे कहीं पर, यहाँ पर सेट कर देंगे, इसको साइड पे रख देते हैं फ़िलहाल के लिए, या फिर हम इसे हाइड भी कर सकते हैं। अब जो है हमारा करैक्टर मेन, उससे हम लेके आते हैं, फाइल पे जाते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, FBX पर, और जहाँ पर भी वो डाउनलोड हुआ है देख लेते हैं कि वो कौन सा, क्या नाम था उसका। चलें इसे रीनेम कर लेते हैं स्टाइलाइज्ड के नेम से। यहाँ पर ये है स्टाइलाइज्ड एंड इसे इंपोर्ट कर लेना है। लें जी, ये हमारा यहाँ पर करैक्टर आ चुका है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर से व्यू पोर्ट शेडिंग पर क्लिक करके अब इसके टेक्सचर्स तरह देख लेते हैं। अब इसके टेक्सचर्स को अगर आपने सेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी मेथड देख लें। बहुत इजी है, आपको फोटोशॉप में लेके जाने की कोई नीड ही नहीं है। अब आपने आना है यहाँ पर टेक्सचर एंड पेंटिंग पर। आप यहाँ पर से फर्स्ट ऑफ ऑल आप मॉडलिंग पे जाएं, अपने करैक्टर को एडिट मोड में लेके आएँ। एडिट मोड में आ चुका है एंड यहाँ पर अब चले जाते हैं हम, पहले शेडिंग पर जाके देखते हैं कि इसके टेक्सचर प्रॉपर हर चीज़ मौजूद है, नॉर्मल मैप वगैरह बिल्कुल ओके, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पर से टेक्सचर एंड पेंट पर, और ये आ गया इसका सारा यूवी मैप, ठीक है। अब ये इसका सारा यूवी मैप आ चुका है। ये देखें, मैंने यहाँ पर ब्रश को ड्रैग किया है तो यहाँ पर इसको, यहाँ पर पेंट इसके हो गया। मैं इसको अनडू कर रहा हूँ। अब डायरेक्ट हमने
इससे इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये यूवी मैप इस तरह का है कि इसकी हमें समझ नहीं आ रही। यहाँ पर से जितने भी हुनयुआन से जितने भी आप मॉडल्स जनरेट करोगे, उनका यूवी मैप जो जनरेट करके देगा वो बड़ा अजीब सा यूवी मैप होगा, तो आप इसको इग्नोर कर दें। अब आपने डायरेक्ट अपना ब्रश जो है यहाँ पर ड्रैग करना है इस जगह पर, ठीक है, अपने करैक्टर के ऊपर। अब ये है ब्रश की स्ट्रेंथ और ये है ब्रश का रेडियस और ये है ब्रश का कलर, यहाँ पर से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने कलर पर क्लिक करना है, देन आपने यहाँ पर ये आई ड्रॉपर टूल पर क्लिक करना है और ये जो आई ड्रॉपर टूल है, ये इस आई ड्रॉपर टूल का बेसिकली पर्पस आपके कलर को आपकी स्क्रीन में से किसी भी ऑब्जेक्ट पर से कलर पिक करने का होता है। लाइक अगर आप यहाँ पर से इस जगह के टेक्सचर्स को सेट करना चाहते हो तो ये यहाँ पर से चूज़ कर लो, ठीक है। और ब्राइटनेस अगर थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है, लाइक यहाँ पर आप चाहते हो ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए, तो आप इसके रेडियस को, ब्रश के रेडियस को इसके हिसाब से कर लो, ठीक है, इस एरिया के हिसाब से। तो अब यहाँ पर आप इसे ड्रॉप कर सकते हो। अब ये टेक्सचर सेट करके देता जा रहा है, ओके। अब इसी तरह से आपने यहाँ पर आना है इस एरिया की तरफ, ये थोड़ा सा डार्क है तो आप यहाँ पर से जस्ट इसको थोड़ा सा डार्क कर दें। और अगर आपने इस जगह पर थोड़ी रिफ्लेक्शन ऐड करनी है इस जगह पर, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आप रेडियस को बिल्कुल कम कर दें एंड यहाँ पर से आप इसको सेंटर में लेके आ जाएं एंड ऐसे रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड है। अब जितने भी जहाँ पर आपने टेक्सचर सेट करने हैं वो सारे टेक्सचर्स आप अपने सेट कर सकते हैं बिल्कुल सेम मेथड से। आप अपने इस करैक्टर को बहुत अच्छी क्वालिटी में बना सकते हैं, जो कि बहुत इजी मेथड है। तो अब देखें, मैं वापस आता हूँ मॉडलिंग पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ एक मेथड बताना था। अगर मैं पूरे करैक्टर को ही इसके टेक्सचर सेट करने बैठ गया तो मुझे घंटों लग जाएंगे। तो मैंने सिर्फ आपको मेथड बताना है, तो आपने सेम मेथड से अपने जहाँ पर आपको टेक्सचर्स की नीड है वहाँ पर टेक्सचर आपने सेट कर लेने हैं, ओके। एंड अब हम यहाँ पर से आ जाते हैं अगेन व्यू पोर्ट शेडिंग अपना चेंज कर लेते हैं और अब चले जाते हैं हम यहाँ पर से 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। देन ऐड पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर से हम हमारे पास यहाँ पर है यूवी स्फीयर, ओके। यूवी स्फीयर लेने के बाद गाइस आपने ऐड मॉडिफाई पर क्लिक करना है, देन सर्च करना है मॉडिफाई और यहाँ पर से सब डिवीजन सरफेस पर क्लिक कर देना है, ओके। एंड लेवल्स व्यू जो हैं वो आपने इंक्रीज़ कर देने हैं 2 पर और उसके बाद राइट क्लिक करके शेड स्मूथ भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी मज़ीद स्मूथनेस चाहिए। अब एस प्रेस करें और इसको आप स्केल डाउन कर लें। बिल्कुल ये आई बॉल हम बना रहे हैं, कस्टम आई बॉल बना रहे हैं, क्योंकि इसने जो आई बॉल जनरेट करके दिया वो इतनी इंप्रेसिव नहीं है, बल्कि है ही नहीं। यहाँ पर इसकी ग्लासेस ऊपर आ गई थी तो इसने बहुत वो अजीब सा कर दिया, ठीक है। और अगर बीच में से ये वाला मैश अगर हम रिमूव कर दें तो आई थिंक बेटर रहेगा। तो इस मैश को रिमूव करने का चलो मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बीच में से कोई मैश आपने ख़त्म करना है तो वो कैसे करना है। अभी हम एडिट मोड में जाते हैं और एडिट मोड में आने के बाद आप यहाँ पर से ये मैश करना चाहते हैं ख़त्म, तो इस मैश की इस तरह से करें सिलेक्शन, ठीक है। देन डिलीट प्रेस कर दें एंड आप यहाँ पर फेसेस पर क्लिक कर दें, ठीक है। अगेन आप इसकी सिलेक्शन करें सारे मैश की। एडिट मोड में जब आप जाएंगे ये काफ़ी आपका जो है वो लैग करने लग जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जो रेफरेंस फ़ोटो देनी है, रेफरेंस फ़ोटो के अंदर ही कोई ग्लासेस वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शुरू से ही आपने ये गलती जो है नहीं करनी। अभी अगर मैं ये सारा मैश डिलीट करने बैठ गया और सारा अगर नहीं करता, बीच में से सिर्फ ये चीज़ कर देता हूँ, तो ये करैक्टर बड़ा अजीब सा लगेगा। सो मैं इसको ना अनडू कर देता हूँ। मेथड आपको समझ आ गया कि बीच में से अगर कोई मैश आपने डिलीट करना है तो वो कैसे करना है, ठीक है। एक दफ़ा इसे दोबारा अनडू करके अब बिल्कुल ओके हो गया। हम मॉडलिंग में जाते हैं वापस और 1 प्रेस करते हैं और अब हम यहाँ पर से अपने स्फेयर पर क्लिक करते हैं और इस स्फेयर को हम इस आई बॉल के हिसाब से सेट कर देते हैं, स्केल डाउन कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल।
एक तो इसे प्लेस कर देना है एग्जैक्टली इस जगह पर, थोड़ा जूम इन करते हैं, स्केल डाउन, ठीक है। अब इसे इस तरफ थोड़ा स्केल करना है, इस तरफ ऐसे, ठीक है, एंड इसे यहाँ पर इस तरफ मूव कर देते हैं। अब हम 3 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से एंड अपने लेफ्ट व्यू में आ जाते हैं और इसे यहाँ पर सेट कर देते हैं। अभी भी आई बॉल हमारा बड़ा है, हम इसे स्केल डाउन करेंगे इस तरह से और इस तरफ को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा आई थिंक इसे बाहर निकालना चाहिए, या आई थिंक ये ठीक है, इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ जी, ये हो गया। अब इसे कंट्रोल C एंड कंट्रोल V प्रेस करके हम इस तरफ भी मूव कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसने आपके आई बॉल की जगह ले ली। अब इसके बाद हम कंट्रोल C एंड कंट्रोल V अगेन प्रेस करेंगे और ये जो बीच में कॉपी हुआ है इसे हम थोड़ा स्केल कर लेंगे इस तरह से, देन स्केल डाउन करेंगे थोड़ा सा और इसे इस तरफ यहाँ पर मूव कर देंगे और थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब इसका कलर चेंज करेंगे तो पता चलेगा। तो कलर चेंज करने के लिए गाइस हम इस वाले स्फेयर को सिलेक्ट करते हैं, इसकी सिलेक्शन करते हैं। ये इस तरह से जब ये ऑरेंज हो जाए तो मतलब इसकी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। एंड अब इसके बाद हम मटेरियल में जाते हैं, प्लस पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से हम इस वाले को ना डार्क कर देंगे, बिल्कुल ब्लैक कर देंगे, ठीक है। आई थिंक ठीक है। अब कंट्रोल C एंड कंट्रोल V और डुप्लीकेट करके इस तरफ भी ऐड कर देते हैं। तो ये जनाब आपकी आइस परफेक्ट बन चुकी हैं। अब यहाँ पर ये जो अजीब सा नज़र आ रहे हैं ना ये टेक्सचर्स, ये जब आप टेक्सचर एंड पेंटिंग में जाके इसको टेक्सचर करेंगे, पेंट करेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे, ओके। अब इस सारे की आपने करनी है सिलेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काम ये करना है कि आपने फाइल पर जाना है, देन एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, FPX पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर से आपने कॉपी पर क्लिक करना है और ये आगे इस पर आपने चेक लगा देना है, ठीक है। चेक लगाने के बाद अब आपने यहाँ पर से एक नया फोल्डर बना लेना है। मैं बना लेता हूँ ब्लेंडर टू मिक्सामो रिटर्न, क्योंकि ब्लेंडर टू मिक्सामो के नेम से मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था। तो ब्लेंडर टू मिक्सामो रिटर्न और ये ऊपर से पाथ जो है ना ये मैं कर लूँगा कॉपी और यहाँ पर से इसे जाके मैं सेव कर दूँगा। इसे मैं कर देता हूँ लाइक चलो 1 के नेम से हम इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। एंड एक काम अब आपने और भी करना है, फाइल पे क्लिक करना है एंड सेव एज पर क्लिक करना है, वही पाथ आपने यहाँ पर से पेस्ट कर देना है एंड यहाँ पर जाके 1 के नेम से इसे भी आप सेव कर दें। अब आपने एक तो FPX एक्सपोर्ट कर दी फाइल और दूसरा क्या किया कि आपने अपने ब्लेंडर की जो सोर्स फाइल थी उससे भी सेव कर दिया है, ठीक है गाइस। अब आपने चले जाना है मिक्सामो पर। मिक्सामो एक वेबसाइट है, बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। यहाँ पर जाके आपने सर्च करना है मिक्सामो। लें जी, ये वेबसाइट हमारी ओपन हो रही है। इसको आपने जीमेल के साथ लॉगिन कर लेना होता है, हर दफ़ा ही लॉगिन करना पड़ता है। तो अब हम जाते हैं अपने उसी फोल्डर के अंदर, वो पाथ पेस्ट करते हैं, यहाँ पर आ गए। इन दोनों को यहाँ पर से इन दोनों की कर लेनी है सिलेक्शन, राइट क्लिक करना है, देन ऐड टू आर्काइव और यहाँ पर से हमने जिप पर क्लिक करना है एंड देन ब्राउज पर क्लिक करना है एंड देख लेना है कि पाथ यही है, बिल्कुल ठीक है। और इसे हम ओके पर क्लिक करके इसकी जिप फाइल बना लेंगे। ये जिप फाइल इसकी बन गई, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएंगे मिक्सामो की वेबसाइट पर और इसको लॉगिन कर लेते हैं अपने जीमेल के अकाउंट के साथ। यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करते हैं
ठीक है गाइस। अब ये आपने अपलोड करैक्टर पर क्लिक करना है एंड सेलेक्ट करैक्टर फाइल पर क्लिक करना है एंड जहाँ पर भी आपने वो पाथ पेस्ट कॉपी किया था उससे पेस्ट कर लेना है और ये आपकी आ गई जिप फाइल, इसे आप कर लें यहाँ पर से ओपन। ठीक है, आपकी जिप फाइल अपलोड हो रही है। अब जब तक ये अपलोड हो रही है यहाँ पर करैक्टर की रिगिंग वगैरह शुरू होगी, तो तब तक हम चले जाते हैं अपने ब्लेंडर में वापस। अब यहाँ पर से हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, सारी प्रॉप्स को कर देते हैं डिलीट। अब यहाँ पर एक प्लगइन है जिसका नाम है स्केचफैब, 100% फ्री है भाई, जाके सर्च करो स्केचफैब एड ऑन फॉर ब्लेंडर। आपके पास वो उसकी जिप फाइल आ जाएगी, डाउनलोड कर लेना है। देन वो जो जिप फाइल होगी उससे आपने एडिट पर जाना है, प्रेफरेंसेस पे जाना है एंड एड-ऑन्स पर क्लिक करके इंस्टॉल पर आपने क्लिक कर लेना है और जो भी जिप फाइल जहाँ पड़ी होगी उसे सेलेक्ट करके इंस्टॉल एड ऑन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका ये स्केचफैब एड ऑन इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने एक्टिवेट एड ऑन पर क्लिक करना है। एक्टिवेट एड ऑन पर क्लिक करने के बाद आपने यूज़ मेल पर अनचेक लगा देना है एंड अब आप आ जाएं जनाब अपने स्केचफैब पर। स्केचफैब जो वेबसाइट है यहाँ पर चले जाते हैं, ये है। इसे आपने अपने जीमेल के साथ लॉगिन कर लेना है। जीमेल के साथ जब आप लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पर उसके बाद सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपने पासवर्ड एंड एपीआई पर क्लिक करना है और ये जो एपीआई टोकन है इसे आपने यहाँ पर से कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है ब्लेंडर के अंदर और यहाँ पर से एपीआई टोकन का ऑप्शन आ गया, ये पेस्ट कर दें टोकन अपना एंड लॉगिन कर लें। ये बिल्कुल 100% फ्री है गाइस। तो अब यहाँ पर से इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल पर क्लिक करते हैं। अब हमने पूरा एक बनाया एनवायरनमेंट यहाँ पर लेकर आना है। सो हम एक छोटा सा एनवायरनमेंट देख लेते हैं स्केचफैब पर। तो हम बैक टू स्केचफैब, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक स्ट्रीट, और जिन पर ऐसे एरो का निशान आएगा ना, सिंबल आएगा, तो मतलब वो फ्री हैं, उनको हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा करैक्टर एक स्टाइलाइज्ड करैक्टर है, तो हमें जो इन्वायरमेंट चाहिए वो भी स्टाइलाइज्ड चाहिए। तो ये भी स्टाइलाइज्ड है बाय द वे और ये भी स्टाइलाइज्ड है। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर से ना आपने इसका जो यूआरएल है ये आपने कॉपी कर लेना है एंड उसके बाद इस यूआरएल को यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है। देन इंपोर्ट मॉडल पर क्लिक कर देना है। जब तक ये यहाँ पर इंपोर्ट होता है ना, हम चले जाते हैं अपने मिक्ज़ामो पर। ये अभी तक यहाँ पर अपलोड हो रहा है गाइस, 87% हो गया। चलो जाते हैं ब्लेंडर में। अच्छा, ये जब हम इसको जूम आउट कर रहे हैं तो ये यहाँ पर से हाइड हो रहा है, तो इसका मेथड मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो आप इसको खींच के थोड़ा इधर कर दें और यहाँ पर से आप -y पर क्लिक कर दें। ओके, अब इस सारे की आप करें सिलेक्शन ताकि कोई सिलेक्शन रह ना जाए। देन आप एस प्रेस करें और इसे स्केल डाउन कर लें ऐसे, एंड जी होल्ड करके इसे आप स्नैप कर दें बिल्कुल सेंटर में। ठीक है गाइस, अब इसको जूम इन करें, अगेन इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लें एंड जी प्रेस करके स्नैप कर लें आप इसे, और ये देखिए अब ये आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया। ये आपका एनवायरनमेंट यहाँ पर आ चुका है। अब इसको एक दफ़ा व्यू पोर्ट शेडिंग पे जाके चेक कर लेते हैं, इसके टेक्सचर्स वगैरह बिल्कुल ओके है। लें जी, अब यहाँ पर ना हम एक HDRI यूज़ करेंगे। तो HDRI के लिए ये एक ब्लेंडर किट के नेम से ये एक एड ऑन आता है, ये भी 100% फ्री है। तो इसमें आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं, मॉडल्स वगैरह भी मिल जाते हैं, छोटी छोटी प्रॉप्स वगैरह भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जाके सर्च करना है HDRI, फाइंड मटेरियल्स, फाइंड सीन्स, फाइंड HDRI। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड अब जो यहाँ पर से फ्री फर्स्ट पर चेक लगा दूँगा और जो फ्री होंगे वही HDRI मेरे पास आ जाएंगे। तो मैं गाइस यहाँ पर से HDRI ऐसा ढूंढता हूँ जो मेरे सीन के हिसाब से फिट बैठे, सीन के हिसाब से सेट रहे, और उसके लिए कोई लैंडस्केप का HDRI देखेंगे।
ये सारे ओशन के हैं या इंटीरियर के हैं, तो हमें हाँ ये वाला HDRI हम यूज़ कर सकते हैं एंड ओके पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्केचफैब के एड ऑन को इंस्टॉल करने का मेथड बताया था ना, ब्लेंडर किट को भी आपने सेम इसी मेथड से इंस्टॉल कर लेना। ठीक है गाइस, और अब HDRI जो है ना वो आपको आपके रेंडर व्यू के अंदर दिखेगा। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो तब आपको HDRI दिखेगा। इसे मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और अब इसे ना हम सेट कर लेंगे एक स्पेसिफिक जगह पर। इसे हम रोटेट कर लेंगे इस तरफ को, यहाँ पर ऐसे। ठीक है गाइस, ये देखें। अब जब मैं इसको ऐसे यहाँ पर कैमरा प्लेस करके, यहाँ पर इस जगह पर कैमरा प्लेस करके जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगा तो प्रॉपर मुझे पीछे पूरा अपना एनवायरनमेंट दिख रहा है, ऊपर स्काई वगैरह हर एक चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, अब जनाब हम जाते हैं यहाँ पर। अच्छा गाइस, यहाँ पर हमारा करैक्टर आ चुका है, टी पोज में खड़ा है, इसकी रिगिंग हो गई है, सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पर से ना हमने डिसाइड ये करना है कि अपने करैक्टर की एनिमेशन किस तरह की करवानी है। देखो मैंने पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पर आपको एक मुकम्मल एनिमेशन बनाने का मेथड नहीं बताने आया, कंप्लीट एनिमेशन स्टोरी आपको नहीं बना के दिखाने वाला। मैं आपको सिर्फ मेथड बताऊंगा एक एनिमेशन बनाने का, और इस मेथड को यूज़ करते हुए आप किसी भी तरह की जितने मर्जी सीन्स बनाओ, जिस तरह की मर्जी एनिमेशन बनाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर से मैं कोई भी एनिमेशन प्रीसेट इस पर जैसे कि ये वाली है वॉक वाली एनिमेशन, अब ये देखें। अब मैं यहाँ पर से ओवरड्राइव कम करूँगा। ठीक है, करैक्टर्स की आर्म स्पेसिस को थोड़ा सा मैं बढ़ा सकता हूँ अगर कहीं पर मुझे लगे कि ये आपस में जुड़ रही हैं, एंड यहाँ पर से मैं इसको ट्रिम नहीं करूँगा, फ्रेम्स 150 रहने दूँगा। ठीक है, अब इसे हम ना कर लेंगे डाउनलोड। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं सारी बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, जस्ट फ्रेम पर सेकंड जो है वो आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, 30 FPS रहने दें, ओके है। एंड यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही हमारा करैक्टर विद एनिमेशन प्रीसेट डाउनलोड हो जाएगा, इसे हम लेके जाएंगे ब्लेंडर में। लें जी, ये हो गया। एंड अब हम ब्लेंडर में जाते हैं, फाइल पर जाते हैं, इंपोर्ट, क्योंकि FBX है तो हम अब डाउनलोड में देखते हैं कि अनआर्म कहाँ पे पड़ा है। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं अनआर्म, ये है। लें जी, ये हमारा यहाँ पर करैक्टर कहीं पर पड़ा हुआ है। अब इस करैक्टर को हमने प्लेस करना है अपने इस सीन के अंदर। यहाँ पर करैक्टर बहुत छोटा है गाइस, हमारा इन्वायरमेंट बड़ा है, तो हम करैक्टर को ना फ़िलहाल करेंगे साइड पे और इस पूरे इन्वायरमेंट को कर लेंगे सिलेक्ट। ओके, एंड अब इसे हम और ज़्यादा स्केल डाउन करेंगे अपने करैक्टर के हिसाब से, एंड इसे प्लेस कर लेंगे यहाँ पर। करैक्टर को लेके आते हैं, लें जी, करैक्टर अभी भी हमारा बहुत छोटा है, थोड़ा साइड पे करते हैं इसे, एनवायरनमेंट को अगेन सेलेक्ट करते हैं, एस प्रेस करके इसे हम छोटा कर लेते हैं एनवायरनमेंट को। अब आर्मेचर को सेलेक्ट करके प्लेस कर देंगे इस एनवायरनमेंट के अंदर कहीं पे। एंड इसकी जो रोटेशन है वो हम इस तरफ को ऐसे कर देंगे, एंड अब इसे प्लेस करेंगे, जी प्रेस करके इसे यहाँ पर कहीं पर भी सेट कर देंगे, एंड उसके बाद नहीं जी, ये हो गया। अब ज़रा चेक करते हैं,
ये देखो करैक्टर हमारा वॉक कर रहा है, लेकिन वॉक करता ये थोड़ा इधर को आ रहा है, तो हम अपने स्केच 5 वाले मॉडल को सेलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरफ रोटेट कर देते हैं, हल्का सा थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। अब बिल्कुल ठीक है। ओके गाइस, अब हम यहाँ पर से एक काम करना है, हमने सेव करके हम ऐड पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर एक पॉइंट लाइट ले लेंगे। अब ये पॉइंट लाइट कहाँ पर है? पॉइंट लाइट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ गई है, तो हम इसे इस तरफ मूव कर लेते हैं। ये आ गई हमारी पॉइंट लाइट और इस पॉइंट लाइट को यहाँ पर कहीं पर सेट करेंगे। इस पॉइंट लाइट को एज अ स्ट्रीट लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर घरों के अंदर जो लाइट्स वगैरह चल रही होती हैं उनको भी उन लाइट्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं पॉइंट लाइट को। बट मैं इस पॉइंट लाइट को यूज़ कर रहा हूँ इस करैक्टर के फेस के ऊपर एक अच्छी सी रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। एंड अब मैं ज़रा ना अपना रेंडर व्यू में जाके देखता हूँ। पॉइंट लाइट सेलेक्ट कर ली हमने एंड यहाँ पर से हम लाइट में जाते हैं एंड इसकी पावर को इंक्रीज़ कर देंगे। ये देखें इसकी पावर इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पर से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आप मल्टीपल पॉइंट लाइट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने सीन को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। बट हमने चूंकि डे टाइम का एक HDRI यूज़ किया है, तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइट्स ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना हमें सनलाइट ऐड करने की ज़रूरत है, ना स्पॉट लाइट, ना एरिया लाइट, ना 3 पॉइंट लाइट जो सिस्टम होता है वो ऐड करने की नीड है, क्योंकि हमने ऑलरेडी HDRI यूज़ किया है। तो HDRI के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको सारी लाइट्स मिल जाती हैं, ठीक है। एंड पॉइंट लाइट का बेसिकली मकसद जो होता है वो करैक्टर के ऊपर लाइट्स देने के लिए होता है। तो अब हम यहाँ पर इसका करेंगे रेंडर, बस इतना सा काम था यहाँ पर। बाकी आपने करैक्टर को एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं, करैक्टर बात कैसे करेगा, बोले चालेगा कैसे, इसका मेथड भी गाइस मैंने निकाल दिया है, जो पूरे यूट्यूब पर किसी के पास नहीं है। किसी को लोग जो है ना आज तक इसका सोल्यूशन नहीं मिला कि मैं एग्ज़ामों पर जो करैक्टर्स हम रिग करवाते हैं उनकी फेशियल एनिमेशन कैसे होती है। बट आपके भाई ने उसका मेथड निकाल लिया। अब वो मेथड क्या है, वो कैसे है, वो आपको मेरे एडवांस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। मुझे 6 महीने लगे थे भाई वो मेथड को ढूंढने में, तो मैं अब ऐसे फ्री में तो नहीं दूंगा, आप भी खुद समझदार हैं। तो अब आपने कमेंट में आके गाली नहीं देनी या कोई ऐसी बात नहीं करनी प्लीज़, क्योंकि देखें एक मेंटोर होता है, एक उस्ताद होता है, एक यूट्यूबर जो बैठा आपके लिए ट्यूटोरियल्स बना रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें फ्री के अंदर आपके लिए लेकर आता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमने अपने हिसाब से भी लेकर चलनी होती हैं गाइस, तो इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। तो आपने कमेंट के अंदर बताना ज़रूर होता है कि यार आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और इस वीडियो को देखने के दौरान में आपको कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स वीडियोस के अंदर चाहिए होती हैं वो भी बताया करें, और नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर वीडियो लेकर आऊँ ये भी लास्ट में बताया करें, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितना सिंसियर होकर, जितना मुखलिस होकर आपको पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, बताएं। टाइम लगता है भाई, नॉलेज ऐसे नहीं मिल जाता, आपको धक्के खाने पड़ते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है, आपको बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद हम आपके लिए एक पूरा कोर्स, एक ट्यूटोरियल बना के लेकर आते हैं। अब मैं 2 घंटे से बैठा हुआ लगातार और मेरे कमर में पेन शुरू हो गया और मैं बैठा बैठा आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये बताने का मकसद ये है कि हर एक चीज़ के लिए मेहनत होती है, और उस मेहनत के बदले में हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहिए होता है। सब्सक्राइब अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो भाई बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लो, ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपके पास आते रहें, क्योंकि काम की और वैल्यूएबल वीडियोस होती हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब देखें हमने यहाँ पर ऐड करना है एक कैमरा, कैमरे पर क्लिक करेंगे गाइस। आपने कैमरा ऐड करने के बाद इसे थोड़ा इस तरफ खींच लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर कैमरे पे क्लिक करना है। अब कैमरे का व्यू आ गया, यहाँ पर व्यू पे भी क्लिक कर लें और 3D कर्सर लॉक कर दें। 3D टू 3D कर्सर, कैमरे को कैमरा टू व्यू, ठीक है। अब ये दोनों लॉक करने के बाद अब इन्हें इस तरफ आप यहाँ पर सेट कर दें, और अब आप जूम इन जूम आउट करें, और आप जो भी आप सीन देख रहे हैं ये आपके कैमरे का सीन है, ठीक है गाइस, ये आपके कैमरे का सीन है।
अब यहाँ पर एक जगह पर हमने कैमरा लोकेट कर देना है। मैं यहाँ पर से इस जगह पर कैमरा सेट कर देता हूँ। यहाँ पर ये मेरा कैमरा सेट हो गया, ये मेरे कैमरे की फ़ाइनल पोजीशन है। ओके, अब मैं फ़ाइनल व्यू के अंदर रेंडर व्यू में जाके देखता हूँ तो ये इस तरह से दिख रहा है। अब इसके बाद गाइस आपने रेंडर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेटिंग करते हैं, रेंडर में जाते हैं एंड यहाँ पर से हम साइकिल सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर से डिवाइस जीपीयू कंप्यूट पर क्लिक कर देंगे। ओके गाइस, एंड देख रहे हो यहाँ पर ज़रा कैमरे के अंदर हम जाके देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर कहीं पर आपको लग रहा है ना कि कोई लाइट वगैरह कम है कहीं पर, तो वो आप सेट कर सकते हैं, पॉइंट लाइट्स ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने की थी। ओके, तो अब मैं कैमरे को यहाँ पर पॉइंट करके लोकेट करके अब इसका मैं निकालूंगा रेंडर। एक दफ़ा मैं इसे सेव कर देता हूँ एंड सेव करने के बाद यहाँ पर से आपने गाइस रेंडर की जो सेटिंग है ना, ये देखें, आउटपुट पे जाना है एंड यहाँ पर से आपको 100% चाहिए। ये रेजोल्यूशन 1920 1080p, फ्रेम रेट आप 60 भी कर सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं, मैं 30 रख रहा हूँ। मैं चलो यहाँ पर 60 fps रख लेता हूँ, ठीक है। फ्रेम स्टार्ट 1 एंड एंड फ्रेम 250 और उसके बाद अब यहाँ पर से आउटपुट पर क्लिक करते हैं एंड जहाँ पर भी हमने वो अपना फोल्डर बनाया था ब्लेंडर टू मिक्सामो, ये वाला फोल्डर, एंड यहाँ पर इसे नेम देके, रेंडर का नेम देके इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है गाइस। कलर आपने यहाँ पर RGB रखना है एंड जो फॉर्मेट है ना वो आपने गाइस यहाँ पर से करना है चेंज। देखते हैं कि हमें फॉर्मेट कौन कौन से मिलते हैं। यहाँ पर AVI JPEG रख लेते हैं, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद बस और कुछ नहीं करना। अब आप यहाँ पर रेंडर पे क्लिक करें एंड रेंडर एनिमेशन पर क्लिक कर दें और अब आपकी एनिमेशन रेंडर होना शुरू हो चुकी है गाइस। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे पास ब्लेंडर के 300 GB से ज़्यादा के रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, जिसमें करैक्टर्स भी हैं, करैक्टर्स की एनिमेशंस भी हैं, करैक्टर्स की आउटफिट्स भी हैं, इन्वायरमेंट्स भी, प्रॉप्स भी। 300+ GB डाटा है। अगर वो किसी को भी चाहिए हो तो बहुत रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगा। कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मौजूद है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि अगला जो कोर्स है वो किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए, नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस चीज़ पर होना चाहिए। थैंक यू सो मच।